Hello everyone, welcome to my channel Sapna Science Tutorial. Yesterday we have read the chapter that was part 1 and today we will discuss the back exercise of this chapter number 12, Observing the Sky. So बच्चों, let's start discussing the back exercise. First move on to A part, that is our fill in the blanks. Okay. The first question is, a group of stars that appeared to form a pattern in the sky is known as a constellation. Very easy and important blank कि ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि हमें स्काई में पैटर्न की फॉर्म में दिखाई देते हैं और वो किसी फिगर से रिजेंबल करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन. राइट. नेक्स्ट इज a planet which is dash to us than the stars. तो ये कह रहे हैं कि planet is more closer to us than the stars. stars से नज़दीक तो planets होते हैं. ठीक है. and third, the planets are also known as, क्या कहते हैं planets को? wandering stars कहते हैं. right. fourth, the pole star defines the which direction? north direction. fifth, stars डैश बट प्लैनेट्स डू नॉट डैश. अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्टार्स क्या करते हैं लेकिन प्लैनेट्स क्या नहीं करते. हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट. तो स्टार्स आर ल्यूमिनस बॉडीज. ठीक है. दे कैन, ल्यूमिनस मीन दे कैन एमिट देयर ओन लाइट, दैट्स वाई दे कैन ट्विंकल. इसीलिए हमें चमकते हुए दिखते हैं क्योंकि वो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं. राइट. सो वी कैन से दैट स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट twinkle. Come to the B part, that are our match the columns. This is the first question. I have already written answer in front of the question. Okay, so हम ऐसे ही इसको learn करेंगे और अगर आपको अपनी बुक में मार्क करना हो आप कर सकते हैं और नहीं तो फिर साथ साथ में ही आप कोशिश करें कि आपको ये मेमोराइज हो जाए. मेमोराइज से अच्छा अगर हमने क्योंकि चैप्टर में अच्छे से समझा हुआ है तो हमें इनको दिमाग में रखना है कि अ कॉन्स्टेलेशन विच इज़ विजिबल इन विंटर, क्योंकि सारी फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन है. तो अ कॉन्स्टेलेशन विच इज़ विजिबल इन विंटर, वो कॉन्स्टेलेशन जो विंटर्स में हमें दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? वो कॉन्स्टेलेशन है ओरियन कॉन्स्टेलेशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, द मॉर्निंग स्टार्स. मॉर्निंग स्टार्स कौन से होते हैं? हमने पढ़े थे Mercury and Venus, they are the morning as well as evening stars. Okay. Next, third, a constellation which is visible in spring. Spring season में जो constellation visible होते हैं, visible होता है sky में, जो group of star, constellation क्या था? group of star. ठीक है. जो कोई एक figure या कोई एक shape बनाते हैं sky के अंदर. ठीक है. तो वो ग्रुप ऑफ स्टार जब इस तरह के कुछ ग्रुप ऑफ स्टार जब स्प्रिंग सीजन में विजिबल होते हैं तो वो किस तरह का कॉन्स्टेलेशन है? उस कॉन्स्टेलेशन का नेम क्या है? उर्सा मेजर. फोर्थ, द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई विच इज़ आवर मून. मून ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट की तरह स्काई में चमकता है. भले ही मून इज़ नॉट अ ल्यूमिनस बॉडी, मून कैन नॉट एमिट इट्स ओन लाइट, इट डजंट हैव इट्स ओन लाइट, बट इट कैन it can be seen more brightest object in the sky due to the sunlight of, due to, you can say, the light of sun. Because of the light of sun, moon is the brightest object in the sky. Fifth, a star of average brightness, that is our sun. तो sun जो है वो average brightness वाला star है. ठीक है. उसको हम एवरेज ब्राइट स्टार बोलते हैं, यानी कि उसकी जो चमक है एक नॉर्मल सी चमक है. ठीक है. और उससे ज़्यादा चमकीले कौन दिखाई देते हैं? हमें स्टार्स दिखाई देते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट है सी पार्ट, दैट इज़ अबाउट टिक द करेक्ट ऑप्शंस विच आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, द प्लैनेट दैट कैन बी sometimes seen in the evening sky even with unaided eye. unaided eyes mean जिसमें हम उनको अपनी नंगी आंखों से ही देख सकते हैं, उसके लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो इवनिंग स्काई में मोस्टली हम इस प्लैनेट को
मोस्टली नहीं, सॉरी, कई बार हम इस प्लैनेट को देख सकते हैं, मर्क्यूरी। इवन हम वीनस को भी देख सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई मर्क्यूरी और वीनस को हमने इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोला है, इवनिंग और मॉर्निंग प्लैनेट्स भी हैं ये। सेकेंड, द टू स्टार्स एट द टॉप ऑफ अर्सा मेजर आर कॉल्ड। जो अर्सा मेजर का आपने डायग्राम देखा था अपनी बुक में, तो उसमें जो ऊपर वाले जो स्टार्स थे वो, उनको हमने क्या बोला है, पॉइंटर्स बोला है, क्योंकि वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, वो पोल स्टार की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। थर्ड, द कैसियोपिया इज, कैसियोपिया क्या है, ए ऑप्शन में अ ब्राइट ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई है, बी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सी नेम गिवन टू स्पेसक्राफ्ट, सॉरी स्पेसक्राफ्ट, डी अ कॉन्स्टेलेशन विजिबल इन ऑटम। तो क्या है कैसियोपिया, कैसियोपिया एक कॉन्स्टेलेशन है जो कि ऑटम में विजिबल होता है, सो डी इज द राइट ऑप्शन। Question number 4, from the following, the object in the sky that apparently moves least in a given time, जो सबसे कम मूव करता है, मतलब मूव करता हुआ हमें दिखता है, तो वो है नॉर्थ स्टार, ठीक है। तो वो हम एक्चुअल में हमें मूव करता हुआ दिखता है, पर एक्चुअल वो मूव नहीं कर रहा, वो फिक्स्ड है, दैट इज़ नॉर्थ स्टार। एंड नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है, the brightest planet in the sky is, brightest planet in the sky is Venus. Question number 6, on closely observing some bright stars for some hours, one find that star appear to move from. जब हम स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं काफ़ी क्लोजली, कुछ ब्राइट स्टार्स को कुछ घंटों के लिए हम अगर उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि जो स्टार्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि स्टार मूव कर रहे हैं, तो वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, राइट। और हमारा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। तो इन दोनों बातों का साथ ही में ध्यान रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट, मूव ऑन टू पार्ट डी, विच आर आर आंसर्स इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी यूजुअली नॉट सी द स्टार ड्यूरिंग द डे। हम दिन के दौरान तारों को क्यों नहीं देख पाते आमतौर पर, तो क्यों नहीं देख पाते हम दिन के दौरान स्टार्स को, बिकॉज सन इतना ब्राइट होता है, सन की इतनी डोमिनेंस है दिन के दौरान, ठीक है, उसकी सनलाइट की ब्राइटनेस की वजह से वी आर नॉट एबल टू सी द स्टार्स, वी आर अनएबल टू सी द स्टार्स इन द डे टाइम, ओके। सो यही आप आंसर लिखोगे कि ड्यू टू सन्स ब्राइटनेस वी यूजुअली डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, in which part of the sky are we likely to find Venus when it is visible as an evening star। कहते हैं कि स्काई का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे हम वीनस को देख पाते हैं, जब वो विजिबल होता है हमें इवनिंग टाइम में, इवनिंग स्टार की फॉर्म में, तो स्काई के कौन से हिस्से में वो नज़र आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द वीनस कैन बी सीन वेरी लो नियर द हॉरिजन इन द स्काई, ठीक है। तो स्काई का जो एक एंड है, लोअर एंड जिसको हम बोलेंगे लोअर नियर द हॉरिजन इन द स्काई, वो हमें दिखता है। थर्ड, स्टेट द कॉज ऑफ अपेरेंट मोशन ऑफ सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है एंड वेस्ट में सेट होता है। तो कहते हैं कि ये अपेरेंट मोशन जो है सन का, एक्चुअली सन तो मूव नहीं कर रहा ना, अर्थ मूव कर रही है, बट हमें लगता है कि सन भी मूव कर रहा है, क्योंकि वो ईस्ट में निकलता है तो वेस्ट में वो छिप जाता है। तो ये अपेरेंट मोशन किस कारण है, दैट इज ड्यू टू, दिस अपेरेंट मोशन इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द स्पेशल स्टार इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का स्पेशल स्टार है पोल स्टार, एंड व्हाई हैज़ इट बीन यूजफुल फॉर ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स के लिए क्यों यूजफुल रहा है ये, बिकॉज इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन एज वेल एज इट मेजर्स द टाइम ऑल्सो। तो एंशियंट टाइम में लोग इसको एक यूज़ करते थे, जैसे कि हमें एक कंपस कह लो आप, कि डायरेक्शन भी हमें ये बताता था, और मोस्टली ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन डिफाइन करता है पोल स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर ये लिखोगे कि पोल स्टार इज द स्पेशल स्टार इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट हैज़ बीन यूजफुल फॉर द ट्रैवलर्स बिकॉज इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन एज वेल एज इट मेजर्स द टाइम, ओके। नाउ we will move towards part E, that are not much brief answers but little long answers.
डिफाइन द टर्म कॉन्स्टिलेशन। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन ही देना है सिर्फ कॉन्स्टिलेशन का, और क्योंकि डिफाइन ही पूछा गया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं कॉन्स्टिलेशंस के, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर एनी ऑफ द नेम ऑफ एनी ऑफ कॉन्स्टिलेशंस यू कैन मेंशन हियर। तो कॉन्स्टिलेशन क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सम स्टार्स विच मेक अ पैटर्न इन द स्काई। वेट अ मिनट, ये देखिए, नाउ इज इट विजिबल टू यू? कॉन्स्टिलेशन क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सम स्टार्स विच मेक्स अ पैटर्न इन द स्काई दैट रिजेंबल सम फैमिलियर फिगर्स, जो हमें कुछ फिगर्स की तरह दिखता है। जैसे हमने अर्सा मेजर देखा था, वो हमें ग्रेट बियर की तरह दिखता है। ग्रेट बियर जो होता है, भालू जो होता है, उसकी तरह उसकी शेप बनती होती है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी सारे कॉन्स्टिलेशंस हैं वो भी किसी फिगर की तरह हमें दिखाई देते हैं, हमें नज़र आते हैं। तो इस तरह के जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो कुछ फैमिलियर फिगर्स बनाते हैं स्काई में, उन्हें कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, ओरियन, कैसियोपिया, है ना, तो स्कॉर्पियस, दीज आर ऑल द कॉन्स्टिलेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द पोल स्टार डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टार्स? पोल स्टार दूसरे स्टार से किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से अलग है? पोल स्टार एक तरह का स्पेशल स्टार है, इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। पोल स्टार इज नोन एज ध्रुव तारा एंड इट इज़ अ स्पेशल स्टार विच इज़ प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यू कैन से अगर हम अर्थ का नॉर्थ पोल बोले तो नॉर्थ पोल में ही ये लोकेटेड है। एंड दिस स्टार इज स्टेशनरी, ये फिक्स्ड है, मूव नहीं करता है, ठीक है। अनलाइक अदर स्टार्स, दिस स्टार अपीयर टू रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर, दिस स्टार हैज़ बीन यूजफुल फॉर ट्रेवलर्स, इट डिफाइंस नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, तो इसी स्पेशल फीचर की वजह से ये बहुत यूजफुल है ट्रेवलर्स के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, why do stars appear to slightly shift their position in the sky? तो हमें ऐसा क्यों लगता है, हमें स्टार्स अपनी पोजीशन चेंज करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? रात को हम कई बार जब स्टार्स को देखते हैं, निहारते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं, हमें कई बार लगता है कि यार स्टार्स दे आर मूविंग, दे आर शिफ्टिंग देयर पोजीशन, ओके, इन द नाइट स्काई। तो ऐसा क्यों हमें दिखता है? तो ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि जो हमारा अर्थ है ना, वो रोटेट कर रहा होता है अपने एक्सिस पे। कौन सी डायरेक्शन में? फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन। दैट्स वाई द स्टार्स अपीयर्स टू अस slightly shifting their position in the sky. Why do stars appear as points to us? कहते हैं कि पॉइंट्स मतलब छोटे छोटे डॉट्स की तरह हमें ये स्टार्स क्यों दिखाई दे रहे होते हैं? बिकॉज दीज स्टार्स आर मिलियन ऑफ टाइम्स फार अवे फ्रॉम अस। ओके, ये काफ़ी दूर हैं हमसे, बहुत दूर हैं हमारे अर्थ से। ओके, तो हमारा इवन कहते हैं कि जो सन है ना हमारे अर्थ से, उसका डिस्टेंस भी कम है एज़ कम्पेयर टू स्टार्स। तो स्टार्स तो कितने ही दूर हैं हमसे, मिलियन ऑफ टाइम्स दूर हैं, इसीलिए हमें स्टार एक छोटे से बिंदु की तरह, एक छोटे से पॉइंट की तरह, डॉट की तरह दिखाई देते हैं। कुछ स्टार्स हमें बहुत एक छोटे से डॉट की तरह दिखाई देते हैं, और कुछ स्टार्स हमें थोड़ा बड़े दिखाई देते हैं, है ना, बड़े और ट्विंकल करते हुए। तो वो स्टार्स जो हमें बड़े और ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं वो अर्थ के नज़दीक वाले, नियर बाय हैं, लेकिन जो बहुत एक बिंदु की तरह दिखते हैं हमें चमकते हुए, दो स्टार्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम और अर्थ। ओके, तो यही कारण है। एंड तो होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है। बैक एक्सरसाइज वी हैव डिस्कस्ड टुडे। तो आप मुझे बताइए कि अब आपको मेरा वीडियोज़ आप देख रहे होंगे, कैसे लग रहे हैं आपको? चैप्टर्स समझ में आ रहे हैं? बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन जितना हो सकता है मैं कर रही हूँ, सो दैट आप इजीली चैप्टर को अंडरस्टैंड करें, कॉन्सेप्ट्स को, एंड आपको हेल्प मिले, ठीक है। अगर इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू आउट, देन like, share and also subscribe to my channel, so that I will try to come back with more interesting chapters and concepts from your science book, right? So for today we will take a pause, okay, and I'll come back again with another interesting topic and chapter from your book. Till then, goodbye. Thank you.